अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर उत्तराखंड में जगह जगह तोड़फोड़ करने के बाद सरकार क्या दबाव में आ गई है? क्या सरकार बैकफुट में आ गई है? क्या सरकार पर जनता के गुस्से का असर दिखने लगा है? जिस तरीके से तस्वीरें राज्य के अलग अलग हिस्सों से आई, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे कुछ हद तक लोगों को राहत मिल सकती है। धामी ने शर्तों के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान रोकने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने खुद बताया है कि वो क्या क्या शर्तें हैं जिनके आधार पर अतिक्रमण नहीं टूटेंगे। मैं समस्त राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जबकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। यानी सरकार को यह डर था कि विधानसभा के भीतर इस मामले में हंगामा हो सकता है, विपक्ष उसे घेर सकता है। इसीलिए आनन फानन में अब यह कहा गया है कि अधिकारियों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार के आदेश के बिना अधिकारी उत्तराखंड में अतिक्रमण हटा रहे थे? अगर अधिकारी ऐसा कर रहे थे तो फिर सरकार कहां सोई थी? और अगर सरकार सोई थी तो फिर सरकार किस काम की है? यही सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, उठ रहे हैं। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल भी लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर बुलडोजर चला है। गोदियाल ने सरकार की नीयत और नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो मैं अभी पैठानी बाजार में हूं और ये हमारा पैठानी बाजार जो कि बहुत तेजी से फल फूल रहा था, जो कि प्रदेश के बड़े बड़े बाजारों को टक्कर देने की स्थिति में आ रहा था, आज इस ध्वस्तीकरण की मार से बुरी तरह आहत है। मैंने अभी अपने सभी साथियों के साथ अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी पाबो से बात की और मैंने ये पूछा कि क्या ये माननीय न्यायालय का कोई आदेश आपके पास है जो आप मुझे भेज सकते हैं कि ये ध्वस्तीकरण तत्काल प्रारंभ किया जाए, इसको ध्वस्तीकरण किया जाए। लेकिन बड़ा अफसोस है कि जहां इस पूरी है कि इस पूरे ध्वस्तीकरण को तब तक अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए था जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता। और कोर्ट का अंतिम आदेश आने पर भी ऐसा कई बार सामने आया है कि मामले और आगे की अदालतों में जाते हैं और जब तक शीर्ष अदालतों का फरमान नहीं आ जाता, आदेश नहीं आता, तब तक कोई भी चीज स्टे कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने और यहाँ स्थानीय मंत्री ने अपने गुर्गों को लगाकर यहाँ के तमाम लोगों को बर्बाद करने का काम कर दिया है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर किस तरीके से बर्बादी की गई है, ये उसकी छोटी सी झलक है। ये पौड़ी के पैठानी बाजार की दुकानें हैं जो तोड़ दी गई हैं, पूरी तरीके से उनको बुलडोजर से रौंद दिया गया है। लोगों के सपने थे, लोग यहाँ से रोजगार चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे, लेकिन फिलहाल सरकार का हंटर ऐसा चला कि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया। लोगों के आंसू अब थम नहीं रहे। मगर सवाल यह है कि सरकार देर से जागी है, इसका असर आने वाले दिनों में क्या होगा? जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी दुकानें टूट गई, क्या धामी उनको कुछ मदद देंगे? इसका इंतजार है।